क्या आपकी याददाश्त कमजोर है? क्या आपका दिमाग काम नहीं करता? क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? क्या आप जल्दी भूल जाते हैं? इसके अलावा जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस या आईपीएस लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यह उपाय उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे अच्छी याददाश्त प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में सभी उम्र के लोगों को सफलता प्राप्त करने में मददगार मिलेंगी। इस मंत्र का जाप करने से आपको तत्काल रिजल्ट मिलेगा। ये मंत्र आपको जरूर सुनना चाहिए और आप अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। तेज दिमाग और अच्छी याददाश्त व्यक्ति को सैकड़ों की भीड़ में भी अलग पहचान देती है। अच्छी याददाश्त वाले लोग शिक्षा से लेकर करियर तक में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। साथ ही यह जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ऐसे लोग वर्षों पुरानी बात को भी कुछ ही क्षण में याद कर लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी याददाश्त समय के साथ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। व्यक्ति तारीख, दिन, साल आदि मामूली चीजों को भी याद रखने में असमर्थ नजर आता है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार हमारी गलत लाइफस्टाइल, खानपान और बढ़ती उम्र होती है। यह शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के साथ हमें मानसिक रूप से भी कमजोर बनाती है। यही कारण है कि जिन लोगों की सोचने की क्षमता और याददाश्त कमजोर होने लगती है, उन्हें डॉक्टर सबसे पहले लाइफस्टाइल में सुधार करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी कमजोर याददाश्त के कारण परेशान हैं और चीजों को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेली रूटीन में कुछ उपायों को अपनाकर इसे बेहतर बना सकते हैं। यहां हम ऐसे ही 6 उपायों के बारे में बता रहे हैं जिससे आप अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिमाग को तेज और मजबूत बनाने के लिए भरपूर नींद लेना जरूरी होता है। कई रिसर्च में पाया गया है, एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। इससे दिमाग रिलैक्स होता है, साथ ही सेल्स को रिपेयर करने का भी समय मिलता है। इससे आप सुबह खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। एनसीबीआई के एक अध्ययन के अनुसार शरीर के साथ दिमाग को भी स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्दी फूड का सेवन बहुत जरूरी होता है। दिमाग को तेज बनाने लिए अपने पूरे दिन की डाइट में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 से भरपूर फल सब्जियों को जरूर शामिल करें। इससे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। प्राचीन समय से भारत में योग और ध्यान किया जाता रहा है। अब इसे पूरी दुनिया अपना रही है। इससे मन और मस्तिष्क शांत रहता है। ध्यान लगाने से तनाव और अवसाद से निकलने में फायदा मिलता है। साथ ही इससे फोकस लेवल भी बढ़ता है। मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। नशे की लत सीधे हमारे दिमाग पर असर डालती है। इसकी वजह से हमारा ब्रेन ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। मादक पदार्थों के अधिक सेवन से दिमाग के सेल्स मर जाते हैं और याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए नशे से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पढ़ाई करते समय दिमाग को तेज करने के लिए कई मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप करने से आपके दिमाग को शक्ति मिलती है और एकाग्रता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, जिससे आप पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ खास मंत्रों में शामिल हैं। आपको मंत्र जाप करते समय होठ और जीभ नहीं हिलाने हैं। मानसिक जप करना है बिना होठ और जीभ हिलाए, जैसे किताब पढ़ते हैं मन ही मन वैसे। आप मंत्र जाप करते समय शांत और केंद्रित रहें। इस मंत्र का जाप करने से आपको तत्काल रिजल्ट मिलेगा। आप मंत्र जाप करके पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके दिमाग को शक्ति मिलती है। मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत होता है और तनाव दूर होता है। इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप पढ़ाई को तेज करने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय भी कर सकते हैं। ये उपाय हैं: नियमित रूप से पढ़ाई करें। नियमित पढ़ाई आपके दिमाग को पढ़ने में तेज करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ाई करें। पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह चुनें। पढ़ाई करने के लिए एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें। आपके पास पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए ताकि आप पढ़ सकें।
पढ़ने का सही समय चुनें। जब भी आप तरोताजा महसूस करते हैं, पढ़ाई करें। आप सुबह या शाम पढ़ सकते हैं। पढ़ने की प्रणाली। आप अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करने के लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं। आप अपने टाइम टेबल में पढ़ाई के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लें। पढ़ते समय ब्रेक लेना बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के हर 20-30 मिनट बाद 5 से 5 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं या कुछ पानी पी सकते हैं। ब्रेक पर आप शारीरिक व्यायाम भी कर सकते हैं। पढ़ते समय इन बातों पर ध्यान दें। पढ़ते समय ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के दौरान अपने आसपास की चीजों का ध्यान मत देना। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। पढ़ने के बाद रिवीजन। पढ़ने के बाद पुनर्गठन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई पूरी होने पर फिर से पढ़ें। इससे आपके दिमाग में पड़ी हुई बातें बेहतर बैठ जाएंगी। पढ़ते समय प्रश्न पूछें। आप अपने शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको पाठ में कोई प्रश्न समझ नहीं आता है, आपके दिमाग में पड़ी हुई चीजों को पूरी तरह से समझने के लिए सवाल पूछना चाहिए। पढ़ाई में दिमाग तेज करने के लिए संजीवनी मंत्र। संजीवनी मंत्र एक शक्तिशाली मंत्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एकाग्रता, याददाश्त और बुद्धि को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसका उपयोग अक्सर उन छात्रों द्वारा किया जाता है जो अपने ग्रेड में सुधार करना चाहते हैं या परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। संजीवनी मंत्र एक संस्कृत मंत्र है जिसका अर्थ है जीवन देने वाला। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र में मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति होती है, लेकिन इसका उपयोग मानसिक क्षमताओं में सुधार के लिए भी किया जाता है। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या पढ़ा लिखा याद नहीं रहता, बच्चे या बड़े अगर अपनी याददाश्त तेज करना चाहते हैं, में वर्णित इस मंत्र का पाठ कर अपनी बुद्धि को तीव्र बना सकते हैं। पाठ करने से चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। अक्सर माँ बाप की यह शिकायत रहती है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। बच्चों की भी अपनी मजबूरी रहती है कि पढ़ा लिखा उन्हें याद नहीं रहता। जो भी पढ़ते हैं अगले दिन भूल जाते हैं। ऐसे में इसका सीधा प्रभाव बच्चों के रिजल्ट पर पड़ता है और परीक्षाओं में कम नंबर आते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा मंत्र है। इस स्तोत्र का पहला मंत्र इस प्रकार है, न मंत्रम नो यंत्रम। तत्पि च न जाने स्तुति महोन चाहलाणम ध्यानम, तत्पि च न जाने स्तुति कथाः, न जाने मुद्वास्ते, तत्पि च न जाने विलपनम परम जाने, मातस्त्वदनुसरणम क्लेशहरम। इस मंत्र का उच्चारण करने से याददाश्त सक्रिय होती है। एकांत स्थान। जब भी आप मंत्र का जाप करने बैठो तो आसपास या देख लेना चाहिए कि कहीं शोर शराबा तो नहीं है। यदि आप ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां अधिक शोर शराबा है तो शायद ही आपकी पढ़ाई में रुकावट आने की संभावना हो सकती है। केवल एकांत जगह पर ही बैठकर जाप चाहिए जहां आपका मन ना भटके और आप अपने जाप अच्छे से कर सके। जाप के बीच में जितना हो सके मोबाइल का कम प्रयोग करें या फिर अपना फोन बंद कर दें। दोस्तों के साथ भी बातें कम करें और जाप के प्रति एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। नकारात्मक सोच। आजकल विद्यार्थियों की सोच में बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखा गया है क्योंकि हर समय उनका दिमाग फोन में लगा रहता है। टिकटॉक पर क्या चल रहा है, स्नेक वीडियो पर क्या चल रहा, हम यही बातें उनके दिमाग में होती है। जाप पर ध्यान होता ही नहीं है। केवल यही बात दिमाग में घूम रही होती है कि आज उन्होंने क्या देखा। जाप के मामले में तो उनकी सोच ना के बराबर है और आजकल के चल रहे कार्य करने पर ध्यान ज्यादा है और इसी नकारात्मक सोच के जरिए वे अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं। विद्यार्थी को अपना फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब वह मंत्र का जाप कर रहा हो, क्योंकि आजकल के विद्यार्थियों के बीच की सबसे बड़ी रुकावट है। सभी समस्याओं की जड़ फोन माना गया है। वैसे तो मोबाइल के जरिए आप कभी भी कहीं भी किसी से भी मिल सकते हैं, किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप जाप कर रहे हैं तो बीच में फोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फोन का इस्तेमाल करने से फिर आपका दिमाग भटकने लगता है और आपका ध्यान जाप में ना होकर नकारात्मक विचारों पर अधिक जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः।
ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः।